नमस्कार, मैं सुचिता जोशी, एफटीआई हल्द्वानी। आज हम प्लांट किंगडम, जिसको हिंदी में पादप जगत कहते हैं, के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्लांट किंगडम या पादप जगत के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले जरूरी है कि हम पहले कुछ साइंटिस्टों के बारे में जान लें। सबसे पहले नाम आता है लेनियस का, जिन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्लांटे और एनिमेलिया दो किंगडम में डिवाइड किया। कुछ टाइम तक तो इनके किंगडम को मान्यता मिली, लेकिन जैसे जैसे इन्वेंशंस हुए तो प्लांट और एनिमल के अलावा भी पाया गया कि बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको ना ही हम प्लांटेई और ना ही हम एनिमेलिया कह सकते। तो अर्नेस्ट हैकेल ने दिया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। उसके बाद कोक ने दिया फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। जो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन था, उसका सबसे बड़ा जो मेन ड्रॉबैक था वो ये था कि फंजाई वाज नॉट गिवन अ प्रॉपर प्लेस। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में आर एच विटेकर ने फंजाई along with all all four kingdoms which were proposed by Copeland was given a proper place. तो आर एच विटेकर का जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया आता है, इसको आज भी हम मानते हैं। और इसमें जो प्लांटे ही है, इसी को हम प्लांट किंगडम भी कहते हैं और इसी के बारे में हम इस पूरे स्लाइड में अध्ययन करेंगे। तो जो प्लांटे है या प्लांट किंगडम है, इसके फाइव डिविजन है: एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इसमें एल्गी, ब्रायो और टेरिडो जो है वो लोअर प्लांट्स में आते हैं और जिम्नो और एंजियोस्पर्म्स को हम हायर प्लांट्स में रखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एल्गी। एल्गी जो है वो मोस्ट प्रिमिटिव सिंपल प्लांट्स है। इसमें ये सारे के सारे ऑटोट्रॉपस होते हैं। ऑटोट्रॉपस का मतलब है कि ये खुद ही अपना खाना बनाते हैं। तो अगर कोई प्लांट अपना खाना स्वयं बनाता है तो इसका मतलब है कि उसमें क्लोरोफिल होता है। तो इसमें भी इन सारे जितने भी एल्गीज होते हैं, होने को ये रेड कलर के भी हो सकते हैं, ऑलिव येलो भी होते हैं और आपके ब्राउन कलर के भी होते हैं, लेकिन इन सब में क्लोरोफिल पाया जाता है। मेनली तो ये एक्वेटिक होते हैं, लेकिन आप कुछ इनमें से टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो थैलस होती है। थैलस का मतलब ये है कि प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड टू रूट, स्टेम एंड लीफ। जो सेकंड डिवीजन है वो है हमारा ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी की जरूरत होती है, इसलिए जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो शेडी डैम्प प्लेसेस में पाए जाते हैं जहां पे पानी होता है। ये सारे के सारे ब्रायोफाइट्स जितने हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। इनकी भी प्लांट बॉडी थैलस होती है, लेकिन इसमें ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स नहीं पाई जाती। तीसरा जो डिवीजन है वो है हमारे टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स जो है, जैसे मैंने अभी बताया कि इनको हम इंटरमीडिएट्स मानते हैं। इंटरमीडिएट्स का मतलब क्या है कि इनमें लोअर प्लांट्स की भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और हायर प्लांट्स की भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, और ये दिखाता है कि एवोल्यूशन हुआ है। ये पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं जिनमें की वैस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं। वैस्कुलर टिश्यूज का मतलब है कि इनमें जाइलम और फ्लोएम मिलेगा। ये भी शेडी डैम प्लेसेस में पाए जाते हैं। इनकी जो मेन बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है। स्पोरोफाइट का मतलब क्या होता है? वो स्पोर्स प्रोड्यूस करती है। इसमें जो टेरिडोफाइट्स होते हैं ये दो तरीके की इनमें लीव्स होती हैं। इवन इनमें दो तरीके के सीड्स प्रोड्यूस करते हैं ये। और लेकिन इनका सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि इनमें फ्लावर नहीं होता है। अब हम देखते हैं हायर प्लांट्स। इसमें आते हैं हमारे जिम्नोस्पर्म्स। जैसे कि जिम्नो का मतलब हम सब जानते हैं नेकेड होता है, स्पर्मा का मतलब होता है सीड। यानी कि ऐसे प्लांट्स जिनमें की फ्रूट नहीं। जैसे आपने आम देखा है, आम में जो फ्रूट है वो नहीं होगा, सिर्फ सीड सीड होगी। तभी मैंने लिखा भी है कि ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज बाय एन ओवरी वॉल। ओव्यूल्स हमें सब मालूम है कि ओव्यूल जो है वो बाद में सीड बनाता है, ओवरी जो है बाद में फ्रूट बनाती है। तो फ्रूट नहीं होगा, लेकिन हमारी ओव्यूल्स या सीड्स पाई जाएंगी। ये एंशियंट देन एंजियोस्पर्म्स है। अगर हम एवोल्यूशन देखेंगे तो टेरिडोफाइट्स के बाद जिम्नोस्पर्म बने, कुछ जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म्स में डेवलप। इनमें फ्लावर और फ्रूट्स नहीं पाए जाते हैं। कुछ जो जेनरास होते हैं जिम्नोस्पर्म के, उनमें दो तरीके की रूट्स पाई जाती है, माइकोराइजा और या पोलरॉइड रूट्स। इनका मेन फंक्शन क्या होता है? फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन और ये इंक्रीज करते हैं फर्टिलिटी सॉइल। इनमें कोन्स पाया जाता है जो स्पोरोफिल्स होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, दे यूज टू फॉर्म स्ट्रोबेला या हम कोन भी है। जो लास्ट डिवीजन है, जो हाईली क्लास जो हाईली एडवांस डिवीजन है, वो है हमारा एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म्स जो है
वहां पे क्या होता है कि हाईली इवॉल्व डिवीजन है, वो है एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स में जो दूसरा नाम है एंजियोस्पर्म्स का, वो होता है फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें फ्लावर्स बनते हैं। और इसकी सबसे बड़ी जो एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक है वो है इसमें डबल फर्टिलाइजेशन। इनमें जैसे मैंने कहा फ्लावर्स बनते हैं तो सीड्स भी बनती है, और सीड्स जो है वो आपके फ्रूट में एनक्लोज होती है। जैसे हमने आम है, लीची है, सब में सीड्स होती है, सब में फ्रूट्स होते हैं। एंजियोस्पर्म्स में दो तरीके की क्लासेस होते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कॉटलेडन्स। अगर एक कॉटलेडन प्रेजेंट है तो उसको मोनोकॉट कहते हैं, अगर दो कॉटलेडन प्रेजेंट है तो उसको हम डाइकॉट कहते हैं। यहीं पे हमारा प्लांट किंगडम